दोस्तों, मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एज पार्ट 2। एज की एक वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, उसमें मैंने तुमको केवल ये समझाया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या क्या पैटर्न रहेंगे हमारे, किस किस तरीके से हमें क्वेश्चन को डायरेक्टली हिट करना है, क्या बेसिक्स हैं हमारे, ठीक है, क्या सावधानियां रखनी है। तो ये मैं पहले तुम्हें पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ। तो यहाँ पार्ट सेकंड में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम पीडीएफ से, और पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। चलिए, इसमें पार्ट 2 है और अप्रॉक्स दोनों को मिलाकर करीब करीब 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, प्रसून और आंचल की आयु का अनुपात 8:5 है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रसून और आंचल की आयु का जो अनुपात है वो 8:5 है का मतलब वर्तमान आयु है। ये कौन सी आयु है? वर्तमान। दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 है। योगफल दोनों का 8 और 5 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है? 26। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 2। तो बताओ प्रसून की आयु क्या है? प्रसून की आयु कितने है? 8 यूनिट। कितने यूनिट है? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। ठीक है। अब इसको मुझे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं? गलत तो नहीं है, क्वेश्चन सही है। सॉल्व क्यों नहीं करना था वो बताता हूँ। ऑप्शन है इसके 10, 12, 14, 16। प्रसून की आयु 8 का मल्टीपल, ऑप्शन 16। बात खत्म। इस तरीके से देखना था हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हेमा और श्यामा की आयु का अनुपात 3:5 है। हेमा श्यामा 3:5। यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम हो, 8 वर्ष कम, 2 यूनिट, 2 यूनिट कम है। हेमा की आयु श्यामा की आयु से 2 यूनिट कम है और क्वेश्चन में 8 वर्ष कम है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4। 5 यूनिट 20, 3 यूनिट 12। तो बताओ श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? 4 वर्ष बाद 24। क्लियर? चलिए आगे। 3 वर्ष पूर्व सीता और गीता की आयु का अनुपात। 3 वर्ष पूर्व सीता और गीता की आयु का जो अनुपात था वो था 7:3। वर्तमान में सीता की आयु गीता की आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? ये 3 वर्ष पूर्व है, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व है, मुझे वर्तमान में आना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे मैं कह देता हूँ कि तुम 2 भाई हो और दोनों की आयु का जो अंतर है वो 4 वर्ष है। तो 4 वर्ष जो अंतर है ये तुम्हारे आजीवन रहेगा, चाहे तुम कितने भी वर्ष के हो जाओ, डिफरेंस हमेशा कितने का रहेगा? 4 वर्ष का। चाहे मैं यहाँ बात करूँ, चाहे मैं वर्तमान पे बात करूँ, चाहे मैं पूर्व में बात करूँ, डिफरेंस जो रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा? जो दिया हुआ है। सीता की आयु गीता की आयु से 12 वर्ष अधिक है। अधिक है मतलब पहले भी 12 ही अधिक थी। तो 7 और 3 डिफरेंस कितना हो गया? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12। तो 4 यूनिट बराबर 12, 1 यूनिट बराबर 3, 3 यूनिट बराबर 9, 7 यूनिट बराबर 21। ठीक है, ये 3 वर्ष पूर्व की है। अब मैं वर्तमान आयु में जब जाऊंगा तो दोनों में 3 प्लस होगा, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व है ये। तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 12। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा? 12 और 24 कितना होगा? 36। कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे। कुछ खास क्वेश्चन नहीं था ऐसा कि जिस पर ऑप्शन अप्रोच पे बात की जाए, बेसिक क्वेश्चंस था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोनल और सोनम की आयु का अनुपात 2:5 है। 2:5। सोनल और सोनम
ये 2x और ये 5x। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 90 मल्टीप्लाई 90, 2 पंजे 10, एक्स स्क्वायर 9, x बराबर 3, 2x बराबर 6, 5x बराबर 15। तो वर्तमान की दोनों की आयु का योग कितना है? 15 और 6 21। ठीक है, चलिए ऑप्शन से भी हो जाता है ये भाई। अनुपात है 2:5, योग जो होगा वो 7 यूनिट होगा, और 7 यूनिट का मतलब हो गया 7 का मल्टीपल बनेगा। और ऑप्शंस थे इसके 15, 18, 21 और 24। कौन सा हो जाता? 21। सॉल्व नहीं करना था हमें ये। ठीक है, देखिए आगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 10 वर्ष बाद ये अनुपात 3:4 हो जाएगा, मतलब दोनों में 10-10 जोड़ा गया है। सॉरी ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता चुका हूं। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु क्या है? देखिए 30, 40, 28, 42, 20, 30, लास्ट में नन ऑफ दीज। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3। 2:3 किस में बन रहा है? 14 दिन में 28, 34 42, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है। लेकिन 10 वर्ष बाद 3 कितना हो जाएगा? 3, 4। 10 वर्ष बाद 3, 4 इसी में हो रहा है, केवल इसमें नहीं हो रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 और 30, डायरेक्ट ऑप्शन से। बाकी बेसिक करना था तो 2 चौके 8, 3 तिया 9, 1 यूनिट। 30, 40, 10, तो 20 और 30। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। इस कॉन्सेप्ट के लिए तुम लास्ट वाली वीडियो देखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मीरा की माता की आयु मीरा से इस समय 4 गुनी है। क्वेश्चन नंबर 6, मीरा और मीरा की माता इस समय मतलब वर्तमान में। मीरा की माता की आयु मीरा से इस समय 4 गुनी है। ये 1 है तो ये 4 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु माता की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद उसकी माता की आयु उससे 3 गुनी हो जाएगी। अनुपात कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो दोनों का 5-5 वर्ष बढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट आ गया। 3, 4 डिफरेंस 1 यूनिट, 5, 15 डिफरेंस 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो मीरा की आयु हो जाएगी 10 और माता की आयु हो जाएगी 40। इस समय मीरा की आयु क्या है? तो मीरा की आयु इस समय मतलब वर्तमान में कितनी है उसकी? 10। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, देखते हैं कौन सा कराने वाला है। तो 8वां करवा रहा हूं मैं। 6 वर्ष पूर्व सोनू की आयु मोनू की आयु की 3 गुनी थी। 8वां, सोनू और मोनू। 6 वर्ष पूर्व सोनू की आयु मोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु 3 गुनी थी मोनू से। 6 वर्ष बाद सोनू की आयु मोनू की आयु का 9/7। 6 वर्ष पूर्व है ये, फिर वर्तमान में आएंगे और उसके बाद में 6 वर्ष बाद। यही मिस्टेक होती है स्टूडेंट से कि भाई हम डायरेक्टली पास्ट से फ्यूचर में नहीं जा सकते। डायरेक्टली हम पास्ट से फ्यूचर में नहीं जा सकते। ठीक है, तो पास्ट से पहले प्रेजेंट में आओगे, प्रेजेंट के बाद में फ्यूचर में जाओगे। तो 6 वर्ष बाद मोनू की आयु की 9/7। मोनू की आयु का 9/7। अगर ये 1 है तो 1 का 9/7 मतलब ये बन जाएगा अनुपात होगी। तो मोनू की वर्तमान आयु क्या है? तो मोनू की वर्तमान आयु ये पूछ रहा है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, चलिए एक बार तो इसको x से करते हैं हम। ये 3x और ये x। तो यहाँ पे 6 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में 3x + 6 और x + 6। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है 9/7 ये कब है? 6 वर्ष बाद। मतलब इसमें 6 और जोड़ना पड़ेगा हमें। 3x + 12 अनुपात x + 12 बराबर हो जाएगा 9/7। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 7 का मल्टीप्लाई 21x, 12 7 84, 9x और 12 9 108। 9x इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, कितना बच जाएगा? 12x।
और 84 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, कितना बन जाएगा 16 और 8 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आ गई। ये वाली वैल्यू यहाँ मोनू की आयु पूछ रहा है, वो किसकी आयु पूछ रहा है, मोनू की वर्तमान आयु। तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8 वर्ष का। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसको देखो। सोनू और मोनू पहले कितनी थी 3 और 1। ध्यान रखना है हमें 6 वर्ष पूर्व है, 6 वर्ष पूर्व, और ये 6 वर्ष बाद है। अनुपात दे दिया कितना 9:7। हमें पता है कि 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद मतलब डिफरेंस जो होगा वो 12 वर्ष का होगा। मतलब 12 वर्ष दोनों में जोड़ा गया है, और जब दोनों में 12 वर्ष जोड़ेगा तो मैं कह सकता हूँ ये पहले वाला कॉन्सेप्ट बन गया। 7 × 21, 9 × 9, डिफरेंस 12 यूनिट। 12 × 108, 12 × 7 84, तो डिफरेंस 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई 2। 2 × 6, 2 × 2। ये कब की आयु है 6 वर्ष पूर्व। वो पूछ रहा है वर्तमान, तो ये हो जाएगा 12 का, और 2 और 6 8। तो आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, चलिए अगली बात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 12 लेके चल रहा हूं मैं। एबीसी की औसत आयु 28 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु के मध्य अनुपात 4:3:5 था। तो 6 वर्ष बाद बी की आयु होगी। तो 6 वर्ष बाद बी की आयु होगी। ध्यान देना, ए बी सी औसत आयु है 28 वर्ष। इसका मतलब अगर इन तीनों का टोटल निकालता हूँ तो 28 + 28 + 28, क्योंकि औसत का मतलब होता है प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा। तो जब तीनों का औसत 28 है तो ये कहा जाएगा ए की भी 28 है, बी की भी 28 है और सी की भी 28 है। अब ये औसत जो था है का मतलब वर्तमान। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु के मध्य, 4 वर्ष पूर्व, तो इनका जब मैं टोटल निकालूंगा तो 28 × 84 हो जाएगा। और 4 वर्ष पूर्व जब तीनों की आयु का योग निकालूंगा मैं 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष तीनों का कम होगा, मतलब 24 × 72 रह जाएगा ये। 4 वर्ष पूर्व, 4 इसका कम हुआ, 4 इसका कम हुआ, 4 इसका कम हुआ, तो ओवरऑल 12 कम होगा। 12 कम करूंगा तो कितना रह जाएगा 72। अनुपात दिया हुआ है एबीसी का 4 वर्ष पूर्व 3, 4, 5, 4, 3, 5 सॉरी 4, 3 और 5 था। तो 6 वर्ष बाद बी की आयु पूछ रहा है वो। कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद बी की आयु। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 72 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6, 6 पंजे 30 और 6 × 18 और 6 चौक 24। बी की आयु कब है ये 4 वर्ष पूर्व। अगर मैं वर्तमान में आऊँ तो ये 22 का हो जाएगा, और 22 6 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 6 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा ये 28 वर्ष का। 6 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 28 वर्ष का। तो ऑप्शन हो जाएगा 28 वर्ष। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो ऑप्शन से देखो 28 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। ये 6 वर्ष बाद की आयु है। कितने वर्ष बाद की आयु है ये 6 वर्ष बाद। और ये जो अनुपात है ये कब का है 4 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष बाद और 4 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 10 वर्ष का डिफरेंस हो गया। अब 10 वर्ष का डिफरेंस हो गया है तो यदि मैं इसको चेक करता हूँ तो इसको 10-10 कम कर देता हूँ और अनुपात पे बात कर लेंगे हम फिर, क्योंकि ये 10 वर्ष बाद की हो गई। कब से 4 वर्ष पूर्व से और 6 वर्ष बाद तक की। तो 10 वर्ष पूर्व की बात करूँ तो ये 18 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 22। 10 वर्ष पूर्व कितने से डिवाइड होना चाहिए वो 3 से। बी का हिस्सा पूछ रहा है तो 3 से कौन सा डिवाइड होता है 18, तो आंसर कौन सा हो जाता 28। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, पेनलेस कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अरुण अनिल से उतना ही बड़ा है। अरुण अनिल से बड़ा है।
अरुण बड़ा है किससे? अनिल से। तो अरुण और माइनस अनिल। जितना वह भूषण से छोटा है, कौन किसकी बात कर रहा है वो? अरुण की। अरुण अनिल से उतना ही बड़ा है जितना वह भूषण से छोटा है। तो भूषण माइनस अरुण बराबर हो जाएंगे। चलिए अरुण इधर आया तो अरुण और अरुण 2 अरुण हो गए। अनिल उधर गया तो भूषण प्लस अनिल। अब आगे कह रहा है वो, अनिल और भूषण की आयु का योग 58 वर्ष है, ये 58 है। तो अरुण की आयु पूछ रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अरुण बराबर हो जाएगा अपॉन 2 29। अगला क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर रुख करते हैं। राधा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, मैं तो गया नहीं था, तुम गए हो तो पता नहीं। राधा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में राधा की आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 है। वर्तमान में राधा की आयु विवाह की 5/4 है। मतलब वर्तमान और विवाह अनुपात बन गया 5/4। ठीक है, वर्तमान में 5 की यूनिट अनुपात में चल रहा है और विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। और यहाँ पे कितना पूर्व है? 1 यूनिट पूर्व, मतलब डिफरेंस 1 यूनिट बराबर 6। तो वर्तमान में 30 और विवाह के समय 24। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 गुना है। वर्तमान आयु 30 का 1/10 गुना 3 वर्ष। तो उसके पुत्र की आयु क्या है? यही क्वेश्चन था, 3 वर्ष हो गया। ठीक है, चलिए ये पार्ट ए के क्वेश्चन थे 15। पार्ट बी की ओर चलते हैं। तो पार्ट बी की ओर चलें, देखिए पहले ही क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु क्रम से, ऑप्शन पे बात कर रहा हूँ, 44 12, 16 44, 16 42, 18 36। योगफल 56 है। 6 आ रहा यूनिट डिजिट, 6 4 10 खत्म, 6 2 8 खत्म, 8 6 14 खत्म। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। बेसिक तुम कर सकते हो। मुझे ऑप्शन दिखाई दिया, इसका ऑप्शन की भाषा समझ आई। मतलब ऑप्शन ये कह रहा था मुझे टिक करो, मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़े, 5वां। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु के 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। ध्यान देना, पिता माता पुत्री, पुत्री 10 वर्ष की है। पुत्री की आयु की 3 गुनी है। माता की वर्तमान आयु 30 हो गई और पिता माता की आयु से 5 वर्ष बड़ा है, 35 हो गए। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, पुत्री कितने वर्ष की है? 10 वर्ष की। जन्म कब हुआ? 10 वर्ष पूर्व। पिता वर्तमान में कितने का है? 35 का। तो 10 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? 25। ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। मैंने व्यक्ति मान लिए ए और बी, अम्फाला और बमफाला। 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था। 18 वर्ष, ये वर्तमान है। 18 वर्ष पूर्व, 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात जो था 8:13 था। तो उनकी आयु है, भाई खुद कर सकते हो इस तरीके से, 18, क्योंकि ये पहला अनुपात था, ये बाद का अनुपात है। कब आया है? जब 18 वर्ष दोनों में जोड़ दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई से खुद कर सकते हो, मैं केवल ऑप्शंस के ऊपर बात कर रहा हूँ यहाँ।
50 70 25 35 45 63 40 56। वो पूछ क्या रहा है, उनकी उम्र है का मतलब वर्तमान में। पहला 5 का मल्टीपल बनेगा और दूसरा 7 का मल्टीपल बनेगा, बिल्कुल सब में बन रहा है। 18 वर्ष पूर्व 8 और 13 के मल्टीपल बनने चाहिए, तो 18 में माइनस करता हूँ, इसमें से कितना बनेगा भाई, ये 32 बिल्कुल बनता है। 18 इसमें से माइनस करता हूँ, कितना बन जाएगा, ये 52 बिल्कुल बनता है, पहला ऑप्शन हो सकता है। 18 इसमें से माइनस करता हूँ मैं, इधर कितना बन जाएगा 7, 8 का मल्टीपल खत्म नहीं है। इस पे बात करता हूँ तो 18 माइनस करता हूँ मैं तो 27, 8 का मल्टीपल नहीं बन रहा है, ख़त्म। इसमें से 18 माइनस करता हूँ 40 में से 22, 8 का मल्टीपल नहीं बन रहा है, ख़त्म। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। क्योंकि हमें दोनों अनुपात पता है। अगर मैं वर्तमान आयु पूछ रहा है तो पहले मैंने वर्तमान आयु को चेक किया, 5:7 में सारे बन के आ रहे हैं, ठीक है। और 18 वर्ष पूर्व अनुपात दिया हुआ है कितना है, 8 और 13, तो मैं 18 माइनस करके देख लेता हूँ दोनों में से, तो वो 8 और 13 के मल्टीपल बनने चाहिए। तो 18 जब मैंने माइनस किया इधर से, तो यहाँ कितना बन गया 32, 8 का मल्टीपल बनता है। 18 मैंने इधर से माइनस किया, कितना बन गया 52, 13 का मल्टीपल बनता है। तो पहले ही ऑप्शन पे हिट हो गया, बाकी के ऑप्शंस पे वो फेल हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन हिट करने हैं। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूं मैं। दो भाइयों का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2 वर्तमान। 5 वर्ष पहले ये अनुपात 1:3 था, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व ये अनुपात कितना था, 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, वो 5 वर्ष बाद अनुपात। तो भाई मैं यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई से। 5 वर्ष पूर्व वर्तमान मतलब 5 वर्ष ऐड हुए तभी तो ये आया है। 2 एकम 2, 3 एकम 3, डिफरेंस 1 यूनिट, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, डिफरेंस 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। और जब मैं 5 वर्ष जोड़ूंगा ये 10 और ये कितना हो जाएगा 20, और फिर मुझे 5 वर्ष और जोड़ने हैं, 15, 25, 3, 5। तो आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा 3:5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 तक था। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करेंगे। एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात है 4:1। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। पिता पुत्र आयु का अनुपात है 4:1। x क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 4x गुणा x 4x स्क्वायर हो गया और गुणनफल दिया हुआ है 196, 4 से 49, x स्क्वायर बराबर 49, x बराबर 7, तो x बराबर 7 और 4x बराबर 28। ये कौन सी आयु हो गई, वर्तमान। अब वो कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 33, और ये 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 12, अनुपात हो जाएगा 3 से 11, 3 से 4, 11:4, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हुए हैं ये, और कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, ये क्वेश्चन था हमारा तो पार्ट बी का 15 और पार्ट ए के 15, 30 क्वेश्चन हुए आज हमारे। कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच में से छोड़े हैं, जिन क्वेश्चंस को तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो
थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार कट हो रही है, मौसम ख़राब है। यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे जो एज में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, अभी जो वीडियो चल रही हैं ये केवल बेसिक्स की डल रही हैं, ठीक है। एक बार इनका जो बेसिक्स है वो कवर होने के बाद में जो नेक्स्ट वीडियोज आने लगेंगी वो वीडियो आएंगी, तो मैं केवल और केवल स्पेशल क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की केवल डिस्कस करना हुआ करेगा वहाँ पे, ठीक है। क्यों, यहाँ से तो मुझे नींव जमानी थी, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम सोचते हैं, किस तरीके से हम ऑप्शन एड करते हैं, किस तरीके से हम डिजिट सम यूज करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से डायरेक्ट एड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी इन टॉपिक्स में। तो ये जब जैसे ही ये टॉपिक अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट होगा तो अगली बार इनके बाद में जो पार्ट्स आएंगे तुम्हारे, वो केवल और केवल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किया जाएगा, या फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे तुम अटकते हो, चाहे वो किसी भी बुक का हो, उन क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।